हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ये फिक्शन पे। आई होप गाइस आज भी ठीक होंगे। और गाइस मैं लेकर के आ चुकी हूँ आई विल ट्रेवल इन टाइम चूज़ माई वाइफ का 4th पार्ट। और जैसा कि गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो विंग है वह उससे मिलने के लिए बांगजी आया था। हालांकि विंग को कुछ भी नहीं पता कि वह बांगजी है और उसने अपना नाम लांछन ही बताया था। और इसी के चक्कर में जो हमारा विंग है वह फंस जाता है। उसे लगता है कि वह सच में लांछन है, वह किसी राज्य का राजा है और वह मुझसे सच में प्यार करता है और वह हैंडसम होगा। और ये सब वह सोच रहा था, जाते जाते सोच रहा था। उसे पता नहीं चलता कि वह कब जा कर के महल पहुंच गया था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता चला था। उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वह यह सब ही सोच रहा था। उसे बार बार लांछन के ख्याल आ रहे थे। वह बड़ी मुश्किल से सोता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जो विंग है वह दरबार में बैठा हुआ है और वहाँ पर एक जो कुछ सैनिक होते हैं वे दौड़ते दौड़ते आते हैं और बोलते हैं कि महाराज बहुत ही बुरी खबर है। तो जो विंग है वो बोलता है कि क्या खबर है। तो जो सैनिक हैं वो बताते हैं कि महाराज हमारे राज्य में कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, हमें अभी भी खबर मिली है। और यह सुनकर के विंग थोड़ा सा चौंक जाता है। वह चेयर से उठता है और बोलता है कि क्या किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे राज्य में कब्जा करे। सैनिक बोलता है महाराज इस बात की तो पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन वह कौन है और किस राज्य का राजा है और हमें यह भी नहीं पता है। और लेकिन वह कब्जा करना चाहता है। विंग अपनी तलवार उठा लेता है और जाने लग जाता है। तभी बांगजी पीछे पीछे चलने लगता है और बोलता है कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं। तो जो विंग है वो बोलता है कि हम युद्ध पर जा रहे हैं। और यह कहकर वह जाने लग जाता है। लेकिन बांगजी फिर से टोकता है कि महाराज मैं आपके साथ चलूँ। तो जो विंग है वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारा वहाँ पर कोई भी काम नहीं है और तुम यहाँ पर रहो, यहाँ की चीज़ें देखो। वह ध्यान नहीं देता और विंग वहाँ पर से चले जाता है और सैनिक भी वहाँ से चले जाते हैं। जो बांगजी है बस उस दरबार में अकेला था। वह सोचता है कि नहीं, मैं अपने विंग को अकेले नहीं जाने दूँगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता। वह भी दौड़ते दौड़ते वहाँ से चले जाता है। अब हम देखते हैं कि जो विंग है और उसकी जो सेना है वह राज्य के बॉर्डर तक, मतलब कि बॉर्डर की तरफ बढ़ने लग गई थी। इधर जो बांगजी है वह अपने घोड़े पर सवार होकर के चलने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि विंग और उसकी सेना वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ उन्हें पहुँचना था। विंग दिखता है कि वहाँ पर पहले से ही युद्ध चल रहा है, काफ़ी सैनिक लड़ रहे हैं। विंग भी लड़ने लग जाता है। दरअसल वह वैन कबीला था, मतलब कि वैन क्लान था और युगमेन में कब्जे करने की कोशिश कर रहा था। उस राज्य में पहले भी यहाँ पर कब्जे करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हर बार हार जाया करता और हमारा जो युगमेन था वह हमेशा जीत जाया करता। वह लोग लड़ रहे थे, इधर जो बांगजी वह पहुंच जाता है और वह अपना फेस कवर करके रखा था और वह किसी को बताना चाहता है कि वह बांगजी है। और वह देखता है कि विंग लड़ रहा है तो वह अपने घोड़े से उतरता है और वह विंग को देखने लग जाता है कि उसकी युद्ध कला कितनी अच्छी है और वह कितना अच्छा लड़ता है। वह सोच रहा था कि तभी वह देखता है कि किसी ने उसके विंग पर वार कर दिया और घायल, मतलब कि जो हमारा विंग है वह घायल होकर के गिर गया, क्योंकि जिसने भी विंग पर वार किया था उसने सिर पर वार किया था, इसलिए जो विंग है वह बेहोश हो गया था। और जो हमारा बांगजी था वह यह सब देख रहा था। बांगजी को ये सब देख करके गुस्सा आता है, उसका खून खौल जाता है। वह जल्दी से जल्दी वहाँ जाता है और उस व्यक्ति को मारता है जिसने विंग को मारा था। और बाद में वह विंग को कैरी कर करके ले जाने लग जाता है। जब वह ले जा रहा था तो विंग की आंखें खुलती हैं एक बार और उसने फेस कवर किए हुए एक व्यक्ति को देखा था, मतलब कि बांगजी को देखा था, जो कि उसे ही कैरी करके लेके जा रहा था। विंग बोलता है लांछन, बस वह इतना बोल पाता है और वह बेहोश हो जाता है। जो विंग है वह बांगजी को लांछन इसलिए बोलता है क्योंकि जो हमारा बांगजी है वह फेस कवर करके रखा है। और जो हमारा बांगजी था उसने यह बोला था कि वह उसका नाम लांछन है और उसके हिसाब से दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं और उसके अलग अलग नाम हैं। बांगजी विंग को ले करके टेंट पे जाता है और उसे आराम से लौटा देता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और बांगजी वहाँ से तलवार ले करके चले जाता है और युद्ध लड़ने लग जाता है। और युद्ध 3 दिन तक चलता है। विंग जो था वह उसे 3 दिन, मतलब कि तीसरे दिन की रात को ही होश आता है। विंग होश में आ गया था और वह लोग सुबह ही जाने वाले थे, लेकिन जो हमारा विंग था जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वहाँ पर किसी को नहीं पाता है और वह डर जाता है कि सारे लोग चले गए, मैं बस यहाँ पर अकेला बचा हूँ। वह लांछन को पुकारता है, मतलब कि हमारे बांगजी को पुकारता है जो कि अपना फेस कवर करके आता था। उससे पुकारता है कि लांछन पुकारता है, लांछन लांछन तुम कहाँ पर हो। लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वह बेड से उठता है और टेंट से बाहर निकलता है तो देखता है कि बाहर बांगजी बैठा हुआ है और
बांसुरी बजा रहा है। दरअसल बांगजी पेड़ पर चढ़ कर के बांसुरी बजा रहा था। हमारा बांगजी वह जब वेंग को देखता है तो उठता है और वेंग के पास जाता है और बोलता है कि महाराज आपको होश आ गया। तो जो हमारा वेंग है वह हाँ में सर हिला देता है। बांगजी जो है वेंग के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है कि आइए आप यहाँ पर बैठिए। वेंग बैठता है और बांगजी भी बैठता है। बांगजी बोलता है कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तो वेंग बोलता है कि अब अच्छी हूँ, मतलब कि मैं अब ठीक हूँ। जो वेंग है बल्कि वेंग को कुछ चीज़ें याद आती हैं। उसे याद आता है कि लांछन ने उसे कैरी किया था। तो वेंग बोलता है कि मतलब कि वेंग बोल पड़ता है कि तुम उस व्यक्ति को देखो जिसने फेस कवर करके रखा था। तो जो वांगजी है वह बोलता है कि लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मैंने किसी को भी नहीं देखा। तो जो वेंग है वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। वह कुछ देर ऐसे ही इधर उधर की बातें करते हैं। फिर जो बांगजी है वह वेंग को टेंट तक छोड़ करके आता है। वह कहीं कहीं मतलब कहीं भी जा कर के सो जाता है और मॉर्निंग होती है। वह लोग वहाँ से चले जाते हैं, मतलब कि वहाँ से निकलते हैं। बांगजी अभी भी अपने घोड़े पर सवार होकर के वेंग के पीछे पीछे चल रहा था। वह लोग महल पहुँचते हैं और आज दरबार नहीं लगने वाला क्योंकि जो हमारा वेंग है वह आराम करेगा क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेंग अपने रूम में जाता है और बेड पर लेट जाता है। जो वेंग है वह लेटे लेटे ही लांछन के बारे में सोचने लगता है। उसके साथ बिताए हुए पल को याद करने लग जाता है। वह लांछन के लिए कुछ अलग फील करता था। वह लांछन के बारे में सोच रहा था कि वह मतलब कि जब वह सोच रहा था तो वह उसके चेहरे जो है मतलब कि उसका जो फेस है वह लाल टमाटर जैसा हो गया था, मतलब कि वह ब्लश कर रहा था। वेंग अपने आप से बोलता है कि लगता है कि मैं लांछन को अब पसंद करने लगा हूँ। वह अगर अब मुझे देखेगा तो मैं उसे अपने दिल की बात कह दूँगा। और अब जो वेंग है उसे महसूस होने लगा था कि वह अब लांछन को पसंद करता है। ये जो हमारा बांगजी है ये सब सुन रहा था बाहर, मतलब कि रूम के बाहर खड़े होकर ये सब सुन रहा था। वह अपने आप से बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है। बांगजी मतलब कि अब बांगजी को लगने लगा था कि जो वेंग है वह उसे कुछ चीज़ें नहीं पता है, मतलब कि उसे लग रहा है कि हम दोनों अलग हैं। और उसे याद इसे मतलब कि वेंग को जब बाद में ये पता चलेगा तो वह उसे हर्ट होगा और वह उसे बुरा लगेगा कि मैं इन दोनों को मतलब कि दो अलग अलग सोच रहा था लेकिन ये दोनों एक ही हैं। और उसे बहुत बुरा लगेगा कि मैं इसको पसंद करता था और इसको नहीं करता था। बांगजी बोलता है मुझे जल्दी से जल्द कुछ करना पड़ेगा। और अब अभी ये जो सीन है वह शिफ्ट होता है, हमें मॉर्निंग का सीन देखा जाता है जहाँ हम देखते हैं कि जो वेंग है उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे किसी की कमी महसूस होती है। वह सोचता है कि वह याद करता है, उसे याद आता है कि बांगजी यहाँ पर नहीं है। वह बांगजी को ढूंढने के लिए अपने रूम में मतलब कि अपने रूम से बाहर निकलने लग जाता है। तभी ही कोई मतलब कि कोई उसे खींच देता है और बॉल से मतलब कि दीवार से सटा देता है। और यह हमारा बांगजी था। वेंग कुछ कहने वाला था उससे पहले ही बांगजी उसे किस कर देता है। उन लोगों की काफ़ी लंबी किस चलती है और वेंग दूर होता है और बोलता है कि यह क्या कर रहे हो तुम। जो बांगजी है वो बोलता है कि यही जो मैं करना चाहता था और मुझे करना था। और जो हमारा वेंग है वो बोलता है कि वह सोचता है कि इसे क्या हो गया आज। तो जो बांगजी है वो फिर से कह देता है कि मैंने देखा कि आप मुझे कितनी चिंता कर रहे थे, आप मुझे ढूंढने के लिए रूम के बाहर भी आ गए। और जो हमारा वेंग है वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस देख रहा था कि तुम आए क्यों नहीं हो। बांगजी बोलता है कि क्या महाराज आप भी मुझे पसंद करते हैं। जो हमारा वेंग है उसको इस बात से चिढ़ छूट जाती है। वह बोलता है कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो। और वह टॉपिक बदल देता है। वह बोलता है कि चलो तुम्हारा काम शुरू करो, मुझे बात दिलाओ। बांगजी बोलता है कि जी चलिए महाराज, पहलो चलने लग जाते हैं। बांगजी चलते चलते सोच रहा था कि कब समय आएगा जब मैं इसे अपने साथ लेकर के चले जाऊँगा और उससे शादी करूँगा। इधर पर जो बांगजी था वह उसे पता ही नहीं चल रहा था वह कहाँ चल रहा है। वह चलते चलते एक बॉल से टकरा जाता है, उसके फोरहेड पर जाकर के चोट लग जाती है, वह गिरता है। उससे पहले ही वेंग उसे बचा लेता है, उसे पकड़ लेता है। वेंग बोलता है क्या तुम इतना गिरते पड़ते रहते हो। बांगजी बोलता है कि माफ़ कीजिए महाराज। और वह वेंग के जाने के लिए मतलब कि वेंग के जाने से ही पहले ही वह रूम में घुस जाता है, एंटर कर जाता है। जब हमारा वेंग है उसे हंसी आ जाती है, हमारा जो बांगजी वह ऐसे हरकतें करता ही है, उसने हंसाने वाली बात ही कर दी थी। और हमारा जो वेंग है लिप्स को टच करके अपने लिप्स को टच करके महसूस करता है कि उसके बीच में क्या हुआ था, मतलब कि बांगजी और वेंग के बीच में एक किस हुई थी। वह उसी चीज़ को याद कर रहा था, उसी सीन को याद कर रहा था। वह थोड़ा सा ब्लश करने लग जाता है और उस रूम से आवाज़ आती है महाराज आप जल्दी आइए, मुझे भी
टाइम नहीं है। और वेंग बोलता है तुम्हारे पास कब से टाइम नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारे पास कब से टाइम नहीं है। वेंग को भी इस बात पर भी हंसी आ जाती है। वह दौड़ दौड़ते उस रूम के अंदर एंटर करता है। फिर जो बांगजी है वेंग को बात दिलाता है, उसे कपड़े पहनाता है और उससे बाल मतलब कि उसके बाल पर हेयर पिन लगाता है। और उन लोग जाकर के दरबार पर चले जाते हैं। और अब हमें दरबार का सीन देखा जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जो वेंग है वह अपने मंत्रियों से पूछ रहा है कि क्या तुमने किसी फेस कवर किए हुए व्यक्ति को देखा है। तो जो उसके मंत्री हैं वो बोलते हैं कि हमने ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा है। जो उसका मंत्री वो बोलता है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्या वो किसी राज्य का किंग था। जो हमारा वेंग है वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बस मैं पूछ रहा था। और यह सब बातें हमारा बांगजी सुन रहा था। बोलता है कि कौन बताए कि मैं ही था, और लेकिन कौन बताया ऐसा। और जो हमारा बांगजी है वह वेंग की खूबसूरती की आएँ भरने लग जाता है। दरबार ऐसे ही ख़त्म होता है और वेंग और बांगजी घूमने टहलने के लिए महल के बाहर आए हुए थे। और बांगजी वेंग को एक बगीचे में लेकर के आता है और दोनों ही एक बेंच पर जाकर के बैठ जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। वह लोग वहाँ पर घूमते हैं, टहलते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं। समय बीत जाता है और रात भी हो जाती है। बांगजी वेंग को महल छोड़ करके आता है और अपने घर चले जाता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और सारे दिन ऐसे ही सरल होते थे, उसमें कोई भी खासियत नहीं थी। वेंग अभी भी लांछन का इंतज़ार कर रहा था कि वह कब आएगा और अब वह अपने मन की बात कब कहेगा, उससे दिल की बात कब कहेगा। मतलब कि वेंग को बहुत ही परेशानी हो रही थी, वह बहुत बड़ा फंस गया था। वेंग वेंग मतलब कि जो वेंग था वह बांगजी से भी प्यार करता था और लांछन से भी करता था। वह कंफ्यूजन में था कि वह क्या करे, वह किसको चूज़ करे, वह किससे हाँ बोले। और लांछन भी काफ़ी दिनों से उसे दिख नहीं रहा था। वह बांगजी को मतलब कि बांगजी के साथ ही समय बिता रहा था। युगमेन राज्य में बैन क्लान ने फिर से हमला कर दिया था। बैन क्लान वेंग के राज्य को लेना चाहता था। वह कैसे भी करके वेंग से दोबारा वह लेना चाहता था। वेंग दोबारा से फिर से युद्ध करने के लिए बॉर्डर पर जाता है। वह दोबारा ही वहाँ पर पहुँचता है। वह वहाँ पर देखता है कि बैन चाओ भी वहाँ पर आया हुआ है। उसकी सेना काफ़ी बड़ी है और वेंग युद्ध करना शुरू करता है। बांगजी बिना वेंग को बताए अपने फेस को कवर करके घोड़े पर सवार होकर के युद्ध लड़ने आ गया था। वेंग को पता भी नहीं था कि लांछन भी यहाँ पर आया है। और जो हमारा बांगजी वह युद्ध लड़ना शुरू करता है, सैनिकों से लड़ रहा था वह। और तभी जो वेंग है वह बांगजी को देख लेता है और बोलता है। और जो हमारा वेंग था वह मतलब कि जो हमारा वेंग था वह बांगजी को लांछन बोला करता था, उसे लांछन समझता था। वह बांगजी को बोलता है कि लांछन तुम यहाँ पर, उसने बस यह शब्द कहा था। और तभी जो वैन चाओ है उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। वह वेंग को पीछे से खंजर मार देता है। वेंग खून से लथपथ गिर जाता है ज़मीन पर। और हमारा जो बांगजी है वह ये देख करके उसका खून खौल जाता है। बांगजी जब यह देख रहा था तो उसे गुस्सा आता है। वह वेंग की तरफ दौड़ता है। वह दौड़ मतलब जब दौड़ रहा था तभी उसके उसने जिससे फेस कवर करके रखा था वह नकाब हट जाता है, फेस से उड़ जाता है। और हमारा जो बांगजी उसका फेस पूरा दिखने लगता है। जो हमारा वेंग था वह उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और जो हमारा बांगजी है जाता है वेंग को कैरी करता है और रोने लग जाता है। वह बोल रहा था कि वेंग तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते हो, बीच में ही मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम मुझे डिज़र्व करते हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ बहुत, और मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। वह सैनिकों से मतलब कि सैनिकों को बुलाता है और वेंग को डॉक्टर के पास लेकर के जाने को बोलता है। वह लोग वेंग को लेकर के चले जाते हैं और हमारा जो वेंग मतलब कि हमारा जो बांगजी है वह युद्ध करना शुरू कर देता है। वह बैन चाओ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है, उसे मार देता है और सैनिकों को भी ख़त्म कर देता है। यह युद्ध हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। अब हमारा जो युगमेन राज्य है वह किसी के हाथ में नहीं आने वाला है, वह वेंग का ही रहेगा। यह युद्ध अब ख़त्म हो चुका था और ये युद्ध जो है वह काफ़ी दिन तक चला था। जो हमारे वेंग के जो सैनिक थे और हमारा जो लांछन था वह जीत गए थे, तो वह लोग वापस आ रहे थे। हमारा जो बांगजी था वह घोड़े पर सवार होकर के सोच रहा था कि जो मैंने बुक में पढ़ा था यह बात तो सच थी, मतलब कि यह आखिरी युद्ध था, मतलब कि वेंग इसमें ही जाने वाला था मुझे छोड़ कर के, लेकिन मैं सही समय पर आ गया और मुझे वेंग को बचाने का मौका मिल गया और मैंने उसे बचा लिया। अब वह जो बुक की बात है वह झूठ हो गई है। अब मैं उसे अपने यहाँ पर लिख के जाऊँगा, अपने समय पर लिख के जाऊँगा। और ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब वेंग को होश आएगा। वह बेहोश हुआ था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, वह सही सलामत है। और जो वैद्य थे वहाँ के जो डॉक्टर थे वह उसका इलाज कर रहे हैं, उसका इलाज चल रहा है। हमारा जो बांगजी वह घोड़े पर सवार होकर सीधे वैद्य के घर चले जाता है।
सो गाइस वक्त आ चुका है इस पार्ट को एंड करने का। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहना। और ये लास्ट सेकंड पार्ट था, इसका लास्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। और अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो वह देख लीजिए। अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं आया तो आप उसके पहले के पार्ट भी देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।